हाँ जी, जो मैं कह रहा था इशू शेयर अगर आपके मोर देन 50% हो जाए, अगर आपके मोर देन 50% से ज़्यादा, पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं 50, अगर आपके मोर देन 50% हो जाए तो ये क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोर देन 50% हो जाए तो ये क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कंपनी। कंपनी क्या होती है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। क्या होती है, कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। इसको ना यही है जो सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, सेपरेट लीगल एंटिटी का। क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? सिर्फ अकाउंट्स के लिए तो होती है, लॉ की नज़रों में सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल मतलब लॉ ने जिसे अलग माना है, लॉ ने इसे आर्टिफिशियल पर्सन माना है। क्या माना है, पार्टनरशिप को भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म एक ही हैं, पार्टनरशिप और पार्टनर लीगली एक ही हैं, उनको अलग नहीं माना। वो अकाउंट्स में मानते हैं कि वो दोनों बिजनेस और वो अलग है, लेकिन लीगली पार्टनरशिप और पार्टनर अलग नहीं है। लेकिन लीगली कंपनी और उसके जो मेंबर्स हैं वो क्या है, अलग है। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है, जी हाँ बच्चों याद रखिएगा, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म के आइज इन द आइज ऑफ लॉ अलग पर्सन है नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो आइज ऑफ लॉ में अलग पर्सन नहीं है, सिर्फ कंपनी अलग पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो एक नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो शायद पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ऊपर आता है, लेकिन लिंक तो इससे है ना, कौन सेपरेट लीगल एंटिटी है, कौन सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लॉ की नज़रों में सेपरेट नहीं है। पार्टनर्स ऑफ फॉर्म एक ही है लॉ की नज़रों में, लेकिन कंपनी और उसके मेंबर क्या होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, या तो कंपनी में आ जाएगा या पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म लॉ के नज़रों में अलग नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन कंपनी और उसके मेंबर सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब जो यहाँ पे कंपनी हो तो 50 से ज़्यादा ही होते हैं, लाखों लोग होते हैं। क्या होते हैं, लाखों लोग मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, लाखों लोग मेंबर्स होते हैं। तो जो कंपनी की जो कैपिटल होती है ना, कंपनी की जो कैपिटल होती है, मान लो एक कंपनी की कैपिटल है 50 लाख, एक कंपनी की कैपिटल है 50 लाख, ये डिवाइड होती है, इसको डिवाइड कर देते हैं क्योंकि कई लोग इसके ओनर होते हैं। तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है इसको हम डिवाइड कर देते हैं, किसके अंदर, पार्ट्स के अंदर। किसके अंदर डिवाइड कर देते हैं, ये सब बीएसटी में पढ़ा होगा 11th की। टोटल कैपिटल है मान लो 50 लाख रुपए, मुझे ना इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। लाखों लोग शेयर होल्डर हो सकते हैं, हज़ारों भी होते हैं, लाखों भी होते हैं, करोड़ों भी होते हैं। रिलायंस जैसी कंपनियों में करोड़ों भी होते हैं। मान लो ये आपको डिसाइड करनी होती है कि आप एक पार्ट की वैल्यू क्या रखना चाहते हो। मान लो एक पार्ट की वैल्यू क्या रखना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना होता है। मान लो मैंने एक पार्ट की वैल्यू रखी 10 रुपये, कितने रखी, पार्ट को बोलते हैं बेटा शेयर। क्या बोलते हैं, पार्ट को बोलते हैं शेयर। और 10 रुपये को क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। क्या बोलेंगे, या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, या फिर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, या फिर पार वैल्यू ऑफ शेयर। ये सब आपने 11th में बीएसटी में पढ़ा होगा, नई चीज़ नहीं है, मुझे पता है। मैं 11th की बीएसटी पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है ये सब 11th की बीएसटी में है। वो अलग बात है, तुम्हारे ऑनलाइन तो पढ़े नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन 11th की बीएसटी में था सब कुछ। ठीक है जी, तो कैपिटल है 50 लाख, एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का। ठीक है, ये एक पार्ट, हमने लोग कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड। हमने एक पार्ट की वैल्यू क्या रखी, 10 रुपये। उस 10 रुपये को क्या बोल सकते हो, फेस वैल्यू शेयर, नॉमिनल वैल्यू शेयर बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, दे आर सिनोनिम्स। अब देखो, जो पार्ट को बोलते हैं शेयर, तो कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने कैपिटल में, 50 लाख रुपए की कैपिटल थी, एक पार्ट 10 रुपये का, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 5 लाख पार्ट हो गए। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर्स। क्या बोलते हैं, समझ आ गई बात। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 5 लाख। यानी कि हमने कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 लाख पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऑफ ₹10, ऑफ रुपीज़, तो 50 लाख की हमारी कैपिटल हो गई। तो जो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो डिवाइडेड इनटू पार्ट्स होती है। कंपनी की जो कैपिटल होती है डिवाइडेड इनटू क्या होती है, पार्ट्स। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू शेयर, नॉमिनल वैल्यू शेयर और पार वैल्यू शेयर। समझ आ गई बच्चों बात। अब जो कंपनी की जो कैपिटल है ना, उनके बारे में समझो कि कंपनी की कैपिटल किस तरह की होती है। सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई है 11th में, कोई चीज़ नई, आज की चीज़
मैं नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा, 11 की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ बीएसटी की। लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में? हाँ बिल्कुल आते हैं, एक एक नंबर में आएंगे। आपको थ्योरी आती है, यहाँ पे भी आएगा, सीयूटी में भी आएगी थ्योरी। कर दो जी रेस। हाँ सर हो गया नोट। हाँ ये जो देखिएगा अब, वो जो एक होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक होती है क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल। वो जो ये ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन इशू, मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन इशू, मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन इशू during the lifetime of the company। तो जो मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इज कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। इट इज रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? पढ़ा था बीएसटी में। कंपनी का ना रूल्स एंड रेगुलेशन बुक होती है, कंपनी की क्या होती है? रूल्स एंड रेगुलेशन बुक होती है, उसके अंदर लिखा होता है ये। तो जो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, पूरे जिंदगी भर में कितनी कैपिटल मैक्सिमम रेज कर सकती है। मान लो कंपनी ने लिख दिया कि हम मैक्सिमम कैपिटल रेज करेंगे 10 लाख, तो ऐसे एक शेयर 10 रुपये का है, तो कितना हो गया? 1 लाख शेयर्स और रुपीज़ 10 लाख की ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई। वो जो बाद में ना, वैसे हमने जो कंपनी फॉर्म होती है तो हमें ऑथराइज शेयर कैपिटल कम की परमिशन मिलती है, लेकिन अगर आप कंपनी को दिखा दो, प्रूव करा दो, अगर आप कंपनी को प्रूव करा दो, क्या प्रूव करा दो कि मतलब कि कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी होती है, उनको आप दिखा दो कि हमारी कंपनी एक्सपैंड हो गई है बहुत, तो हमें परमिशन दो, तो ये परमिशन मिल जाती है। मतलब जैसे आपकी कंपनी बहुत एक्सपैंड हो गई और कंपनीज वाले मतलब लॉ को, गवर्नमेंट को दिखा दो कि देखो हमारी कंपनी काफ़ी एक्सपैंड हो गई है, तो हमें ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज़ करनी है, तो बाद में अगर आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हो कि हमारी कंपनी काफ़ी ग्रो कर गई है, तो वो आपको परमिशन दे देते हैं ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने की। ठीक है, लेकिन पहले आपको उनको शो करना पड़ता है कि हमारी कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो कर गई है। तो जो ये आपकी ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल, इट इज रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन है कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? क्या होता है? नहीं मैडम, जब तक कंपनी फॉर्म होती है ना, क्या कंपनी से 2013 है, लेकिन कंपनी का फॉर्मेशन प्रोसेस पड़ा है बीएसटी में। कंपनी का जो फॉर्मेशन प्रोसेस है ना बीएसटी में लिखा हो, उसके अंदर लिखा होता है कि जब कंपनी फॉर्म होती है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट कराने होते हैं। उनमें से एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक आर्टिकल एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल बुक होती है कंपनी की, उसके अंदर लिखने होते हैं कि कंपनी के क्या क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे। उनमें से एक रूल ये भी बताना होता है कि कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी कितनी कैपिटल रेज कर सकती है। धीरे धीरे रेज करती है, जैसे जो जरूरत पड़ती है ना वैसे रेज करती है। इसके ऊपर ना जो कंपनी फॉर्म होने पे 1% फीस लगती है। तो अगर आपने मान लो शुरू में कंपनी फॉर्म करने में 100 करोड़ रख दिया ऑथराइज कैपिटल, तो 100 करोड़ का 1% देनी पड़ेगी, तो शुरू में कम रखा जाता है। धीरे धीरे आप कमाते जाओ, कंपनी फिर 1% देते हो, चुभेगा नहीं, परमिशन मिल जाती है अगर आप दिखाओगे हम ग्रो कर रहे हैं तो। आगे चलते हो, जो ऑथराइज कैपिटल के बाद होता है इशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद क्या होता है बेटा? इशूड शेयर कैपिटल होती है। ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद आता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है? जो मान लो हमें 10 लाख में से अभी प्रेजेंटली जो बिजनेस को जरूरत है, कंपनी को जरूरत है, मान लो कितने की? अभी 5 लाख की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 5 लाख की। तो
वो ना कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को, किसको ऑफर करती है या किसी और को, तो जिसको भी ऑफर किया उसे बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। कंपनी पब्लिक को भी ऑफर कर सकती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी ऑफर कर सकती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, या बीएसटी में पढ़ोगे फाइनेंशियल मार्केट में कंपनी कैसे कैसे शेयर इशू करती है। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है बुक 2 में बीएसटी के, वहाँ पे आप पढ़ोगे कैसे कैसे शेयर इशू करती है। कंपनी पब्लिक को इशू कर सकती है, या फिर कंपनी पब्लिक में ना तो थोड़ी फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, तो कंपनी क्या कर सकती है, सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को इशू कर सकती है। जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े प्राइवेट जो मतलब जिनका बहुत पैसा होता है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उनको तो उसे बोलते हैं इशू टू इंटरमीडियरीज, इशू टू इंटरमीडियरीज। ये सब पढ़ोगे, और भी कई तरीके होते हैं, वो वहाँ पे आप BST में पढ़ोगे फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में। तो वो उनकी आपकी मर्जी है, जो हम ऑफर करते हैं पब्लिक को, इट इज़ अ कैपिटल, जितनी ज़रूरत होती है ना ये ऑफर करते हैं पब्लिक को, तो इट इज़ अ कैपिटल ऑफर टू द, इट इज़ अ कैपिटल ऑफर बाय द कंपनी टू द इंडिविजुअल्स, टू द पब्लिक लिख लेना। मान लो हमें पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी को पैसों की जरूरत है अभी 10 लाख में 5 लाख की, तो कंपनी ऑफर करेगी कि भाई कोई हमारा शेयर, अखबार में ना ऐड देती है कंपनी अखबार में ऐड देती है कि कंपनी 50, हमें 5 लाख की ज़रूरत है, 50,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं 5 लाख के, 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं 5 लाख के। कंपनी अखबार में ऐड देती है, उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं, 11 में पढ़ा होगा। कंपनी जो शेयर इशू करती है तो क्या अखबार में ऐड दी जाती है कि हमें 5 लाख की ज़रूरत है, जो लोग हमारे शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड है, वो हमें एप्लीकेशन दे। ये भी बताया जाता है कि ये पैसे का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, या एक्सपेंशन करेंगे, ये सब। तो इस तरह से अखबार में ऐड दी जाती है। तो जो कंपनी, इसे बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल, जो ऑफर की जाती है, जो क्या की जाती है, आप लोगों को कंपनी ऑफर करती है कि लेनी है हमारी, और ओनरशिप मिल जाएगी आपको 5 लाख, जितना भी आप शेयर लोगे। इंटरमीडिएट्स के भी हो सकती है मैडम, इंटरमीडिएट्स के वो इशूड कैपिटल होते हैं जो हमने कंपनी ने इशू कर दिया, चाहे वो पब्लिक को इशू की, चाहे इंटरमीडिएट्स को इशू की, चाहे किसी को। ये इंटरमीडिएट्स भी अल्टीमेटली पब्लिक को ही बेचती है बाद में, उनकी मर्जी होती है। अगर पब्लिक कंपनी है तो उन्हें पब्लिक को तो बेचना ही पड़ेगा। इंटरमीडिएट्स पहले इनसे खरीद लेती है, फिर आगे ये भी उन्हीं को बेचती है, पब्लिक को ही। अभी हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, पब्लिक को इशू कर दिया। इंटरमीडिएट्स भी, इंटरमीडिएट्स से फ़ायदा होता है, फॉर्मेलिटीज़ बच जाती हैं। पहले हम कंपनी इंटरमीडिएट्स को भेज देती है, इंटरमीडिएट अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर आगे किसको भेज देती है, पब्लिक को। अल्टीमेटली पब्लिक के पास ही पहुँचता है शेयर। हाँ सर, इशूड शेयर ऑथराइज का पार्ट होता है जो पब्लिक को इशू किया जाता है। आगे चलते हैं जी, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अगला थर्ड है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अगला पार्ट है जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। भैया इसकी वेटेज तो तुमने पूछी नहीं, चैप्टर की वेटेज कितनी है 80 में से? 15 नंबर है। अगला जो चैप्टर ना इशू डिवेंचर 5 नंबर, वो एक्चुअली मैं 20 नंबर ऐसे कह सकते हो। इस बुक की वेटेज 20 नंबर है, 15 नंबर इस चैप्टर की वेटेज है, और 5 नंबर इशू डिवेंचर की वेटेज है। लेकिन वो चैप्टर भी यही चैप्टर है, जैसे यहाँ पे शेयर कैपिटल आएगा ना, जहाँ जहाँ वहाँ शेयर कैपिटल पता क्या हो जाएगा, डिवेंचर। तो यानी मोरल स्टोरी, जैसे एडमिशन, जैसा रिटायरमेंट लगा, एडमिशन में भी रिवैल्यूएशन बनता था, वहाँ पे भी रिवैल्यूएशन बनता था, वहाँ पे पार्टनर कैपिटल बनता था, वहाँ पे पार्टनर कैपिटल बनता था, वहाँ पे बैलेंस शीट बनती थी, वहाँ पे बैलेंस शीट बनती थी। कई बार तो हमें लगता ही नहीं है ना क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन वहाँ पे भी बनता है, वहाँ पे भी बनता है। थोड़ा सा माइन्यूट सा आखिरी में फ़र्क होता है, एडमिशन में कैपिटल ले आते हैं, रिटायरमेंट में उसके लोन अकाउंट में या पैसे वापस कर देते हैं। इसी तरह डिवेंचर में पता क्या होगा, सेम इशू और शेयर, इशू डिवेंचर सेम है, बस वहाँ शेयर कैपिटल आएगा, उसमें क्या आ जाएगा। तो मोरल स्टोरी ये चैप्टर आएगा तो वो चैप्टर आएगा। जैसे मैं कहता था एडमिशन आएगा तो चेंज इन PSR वो आ जाएगा, और डेथ वगैरह और आ जाएंगे। अगर ये चैप्टर आया तो अगला चैप्टर भी उसी को बेस्ड है, तो ये चैप्टर आना चाहिए। और ये चैप्टर पूरा 2 महीने का है, मतलब आप मानो इशू शेयर, इशू डिवेंचर दोनों चैप्टर मिला के 2 महीने के हैं। ये नहीं आया तो वो नहीं आएगा। हाँ 2 चैप्टर है इस बुक में, और ये इशू शेयर बहुत लंबा चैप्टर है। तुम्हारी टीचर तो 1 हफ्ते में ख़त्म करा देगी, उनकी टीचर ने तो 15 दिन में ख़त्म करा दिया। नहीं वैसे ख़त्म हो गया ना तुम्हारे स्कूल में। चलो मैडम, मैंने फंडामेंटल 60 क्वेश्चन कराया, एक बच्चा कराया, तो 60 क्वेश्चन कराया। पता है आपको, मैं तो मेरी टीचर ने कहा 22 क्वेश्चन कर लो, ये हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने ना TS ग्रेवाल में 200 क्वेश्चन थे, उसके 200 से 60 करा दिए फंडामेंटल के। एक बच्चे को उसमें ही प्रॉब्लम है कि भैया 60 क्यों कराए हैं आपने। मेरी टीचर ने 22 क्वेश्चन कहा है कि 22 कर ले।
मैंने देखे, मैंने कहा ये इससे तो तू नहीं हो पाएगा पास। चलो जी आगे देखो जी, इशूड के बाद आ जाओ जो सब्सक्राइब शेयर अपलोड पे। नाम नहीं लूँगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम समझ जाना कौन है। अभी बैठा नहीं हुआ ऐसे वो है। सब्सक्राइब शेयर अपलोड, सब्सक्राइब शेयर अपलोड क्या होता है बच्चों? वो बताएगा भाई सब्सक्राइब शेयर अपलोड क्या होता है? जो लोगों ने लिए, मान लो हमने ऑफर किए 50,000, हो सकता है लोगों ने इतने अप्लाई नहीं किए, लोगों ने 49,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो जितने लोग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब। ये तो उन्हें ऑफर दिया ना, जरूरी तो नहीं है सामने वाला हमारा ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे, क्या पता रिजेक्ट कर दे। होता है ना ज़िंदगी में, कई बार उन्हें ऑफर दी होंगी लेकिन रिजेक्ट हो गई। सब्सक्राइब शेयर अपलोड, इट इज़ अ कैपिटल। Subscribe, it is a capital taken by the public from the company. It is a capital taken by the public from the company. For example, हमने ऑफर कितने किए? हमने ऑफर किए थे 50,000 शेयर, लेकिन लोगों ने कितने लिए? 49,500 शेयर्स लिए। लोगों ने लिए 49,500 शेयर और 10 495। तो जितने लोग लेते हैं उसे बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जितने लोग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। एक बात और, मेरे कराने का तरीका ना अलग है थोड़ा, ये चैप्टर, तो इसलिए कृपया करके स्कूल में ध्यान ना दे। अगर आप स्कूल में ध्यान देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्योंकि रीज़न है ना, यूनिटी ऑफ कमांड वो हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा है ना सबने, कि मेरा कराने का तरीका अलग है, उसका तुम्हारे स्कूल के टीचर का तरीका अलग है। तो ऑर्डर इज डिस्टर्ब, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ऑर्डर इज डिस्टर्ब, स्टेबिलिटी थ्रेटन, तो समझ रहे होंगे तुम। तो कृपया करके सिर्फ मेरा ही ऑर्डर माने, अपने टीचर का ऑर्डर मत माने, क्योंकि इशू शेयर्स थोड़ा वैसे मुश्किल चैप्टर है। मेरी बिल्कुल आसान अप्रोच है, अगर फॉलो करोगे तो, और हाथ जम गया ना तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत स्पीड से होगा। तुम्हारी टीचर की अप्रोच थोड़ी नहीं बेकार नहीं, उनका ही तरीका ठीक होगा, लेकिन मेरी अप्रोच थोड़ी बेटर है, ठीक है। तो इसलिए कृपया करके स्कूल में ध्यान तभी दें अगर वो मेरा मेथड यूज़ कर रही हो। 2 मेथड है इस क्वेश्चन करने के, कई टीचर मेरा मेथड यूज़ करती हैं, कई नहीं करती। तो अगर आपके टीचर मेरा मेथड यूज़ ना करें तो कृपया करके स्कूल में ध्यान ना दें। मेरा तरीका टेबल वाला, अगर टीचर टेबल वाला करा रही हो तभी ध्यान देना, नहीं तो सो जाना क्लास में, ठीक है। यानी तुम्हारे सोने के दिन आ गए क्लास में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फंडामेंटल में वो 5 असेसमेंट कराई थी, मेरा तरीका अलग था, टीचर का तरीका अलग था, लेकिन मेरे तरीके में टाइम बचता है, सिली मिस्टेक्स नहीं होती और जल्दी होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक अलग तरीका है मेरा, ठीक है। इसलिए कृपया करके स्कूल के टीचर को इग्नोर मारना। आगे चलते हैं जी। ये हो गए तीनों टर्म। एक एक नंबर में से कोई एक, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कैपिटल क्या होती है। हाँ जी, टाइप्स ऑफ कैपिटल है। एक पेड कैपिटल भी होती है, एक जगह छोड़ देना, 4th कैपिटल की जगह छोड़ देना, वो अभी समझा नहीं सकता पेड कैपिटल क्या होती है। चलो समझा देता हूँ पेड कैपिटल क्या होती है। पेड कैपिटल क्या होती है वो भी बता देता हूँ। चौथी होती है पेड कैपिटल। मुझे कंपनी जरूरी नहीं है कि 10 रुपये भी एक साथ मंगवा ले, जरूरी नहीं है कंपनी 10 रुपये पेड कैपिटल, जरूरी नहीं है 10 रुपये भी एक साथ मंगवा ले। मान लो हमें ज़रूरत है अभी कंपनी को ना 10 में से भी अभी 8 की ज़रूरत है, तो कंपनी ने 8 रुपये मंगवाए। कितने मंगवाए? कंपनी को ज़रूरत है अभी 8 रुपये, तो वो कंपनी ना कई बार 10 के 10 इकट्ठे मंगवा लेती है, कई बार धीरे धीरे मंगवाती है। मान लो उसने 10 रुपये में से अभी कितने मंगवाए हैं? 5 रुपये मंगवाए हैं। कितने मंगवाए हैं? तो पेड कैपिटल कितनी हो गई? ये एक मिनट एक और करता हूँ। एक कॉल्ड अप कैपिटल होती है, एक मिनट को, पहले होती है कॉल्ड अप कैपिटल, फिर होती है पेड अप कैपिटल। एक होती है जो कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? जो कंपनी पैसे मंगवाती है उसे बोलती है कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज़ अ कैपिटल कॉल्ड बाय द कंपनी, इट इज़ अ कैपिटल कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। इट इज़ अ कैपिटल कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। जितनी कंपनी ने कॉल की फ्रॉम द शेयर होल्डर, अब कंपनी की मर्जी हो सकता है 10 के 10 मंगवा लियो,
मान लो कंपनी को अभी ज़रूरत है 8 रुपये की, कंपनी को ज़रूरत है 8 रुपये की, कितने की ज़रूरत है 8 रुपये की, तो कंपनी ने 8 रुपये मंगवाए, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई 49,500 शेयर्स, अभी तक कंपनी ने 8 रुपये मंगवाए हैं, तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई 49,500 इंटू 8 करना जी, 49,500 इंटू 8 कितना हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल आ जाएगी। जितना कंपनी ने पैसे मंगवाए, अभी पैसों की जरूरत है 10 रुपये, लेकिन 10 रुपये में से 8 रुपये मंगवाए हैं, कितने रुपये मंगवाए हैं 49,500 इंटू 8 करना जी, कितना हो गया 3 लाख। तो जितनी कंपनी ने पैसे मंगवाए होते हैं ना, उसे कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। अब ये मैं भी कईयों से फीस मंगवाता हूँ रोज़, लेकिन हर कोई बच्चा अभी लाता तो है नहीं, कॉल्ड अप किया हुआ है सबको कि ले आओ ले आओ ले आओ, लेकिन कई बच्चे लाते नहीं हैं, ठीक है। तो क्या मैडम, अभी ज़रूरत 8 रुपये की है, कंपनी 8 रुपये मंगवा रही है, जैसे मैंने कहा फीस है आपकी 27, अभी मैंने मंगवाए हुए 18, बाद में मंगवा लूँगा, मंगवाएगी कंपनी, क्यों नहीं मंगवाएगी, कंपनी मंगवाती ज़रूर है। कई बार क्या होता है ना कि कई लोग दे नहीं पाते पूरा एक साथ, कई बार कोई पूरे दे नहीं पाते, इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे हैं, कई लोग अमीर होते हैं कई लोग नहीं होते, जैसे कई लोग मेरे को पूरी फीस दे देते हैं अमीर लोग, कई लोग देते हैं, फिर कईयों को कॉल करो, कई वो कॉल करते रहो, दे दो भाई दे दो, लटकाते रहते हैं। पेड अप कैपिटल, हाँ, वो फिर अभी वो भी आएगा इसके अंदर, बिल्कुल इसमें वो भी आएगा कि अब पेड अप कैपिटल क्या होती है। पेड अप कैपिटल क्या होती है, जो मान लो कुछ गंदे लोग हैं जिनको बार बार मांग रहे हैं भैया पैसे दे दो दे ही नहीं रहे, ठीक है ना, तो मान लो 100 शेयर ऐसे हैं 8 रुपये मांगे, लेकिन 100 शेयर होल्डर है उन्होंने 2 रुपये नहीं दिया, कितने नहीं दिया, तो जो 100 शेयर होल्डर है उसे उन्होंने 8 में से ना 6 दे दिए हैं, 2 रुपये मांगे जा रहे हैं दे ही नहीं रहे, नोटिस पर नोटिस देते हैं इनको, अरे भाई दो पैसे दो, दे ही नहीं रहे। जो पैसे नहीं देते ना उन्हें बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, क्या बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो अगर हम कॉल्ड अप कैपिटल में से ना, अगर हम कॉल्ड अप कैपिटल में से क्या माइनस कर दें, एरियर माइनस कर दे, तो क्या आ जाती है पेड अप कैपिटल आ जाती है, क्या आ जाती है कॉल्ड अप कैपिटल में से क्या माइनस कर दें। जैसे हमने मांगे अभी तक 49,500 शेयर्स में, 49,500 शेयर्स में 8 रुपये मांगे हैं, 49,500 शेयर्स में 8 रुपये मांगे हैं, टोटल पैसे मांगे 396, लेकिन कुछ गंदे लोग हैं, मान लो 500 लोग 500 एक शेयर होल्डर है जिसके 500 शेयर है, उसे पैसे मांगे जा रहे हैं भाई 2 रुपये दे ही नहीं रहा, तो बेटा इसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, क्या बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो 500 शेयर में 2 रुपये